छत्तीसगढ़ के जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी स्टूडेंट के लिए इस वक्त देखिए सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है अपडेट जानकारी निकल के आ रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो है हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर जो है इस वक्त देखिए सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो है भर्ती अपडेट निकल के आ रहा है। तो 2200 पदों पर आप लोगों के लिए भर्ती विज्ञापन जो है जारी हो चुका है। तो जो भी स्टूडेंट जिनका सपना है हॉस्टल वार्डन बनना, छात्रावास अधीक्षक बनना, तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं क्योंकि 2200 पदों पर जो है आप लोगों के लिए पोस्ट निकल कर आ रहा है। बस आपका 12वीं पास होना चाहिए और आपके पास कंप्यूटर्स का डिप्लोमा होना चाहिए जिसमें आपने ITI कोपा किया, DCA किया, PGDCA किया, BCA या फिर आपने कंप्यूटर साइंस किया। और इसमें भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ही सीधी भर्ती होता है। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करने के लिए आपको जो है सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और CG व्यापम के द्वारा हॉस्टल वार्डन के एग्ज़ाम जो है दिया जाएगा। तो हॉस्टल वार्डन भर्ती परीक्षा में आपका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि इसमें बताना चाहता हूँ हॉस्टल अधीक्षक भर्ती परीक्षा में कुल 150 प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न जो आपके 1 अंक के होते हैं और इसके साथ इसमें माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलता है। 1/4 आपके जो है माइनस मार्किंग, निगेटिव मार्किंग रहता है। यदि आपने 4 प्रश्न गलत किया तो 5 नंबर कट जाएगा। जितना हो सके आपको निगेटिव मार्किंग से बच के रहना है। लास्ट में बताऊंगा कि कटअप जो है कितना जाएगा। देखिए, सिलेक्शन होने के लिए जितना अंक चाहिए उतना ही लाइए। पूरा 150 यदि सॉल्व करके आएंगे और यदि आपको पता नहीं रहेगा, तुक्का लगा कर आएंगे, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाएगा और आपके जो सपने हैं वो सपने रह जाएंगे। तो आपको बताना चाहता हूँ कंप्यूटर्स में आपको 50 में 25 अंक लाना ही लाना है। ये आपका जो है व्यापम में एक क्राइटेरिया आप लोगों के लिए एक नियम बना दिया गया है। ये आपके हॉस्टल वार्डन में ही लागू है, बाकी किसी में लागू नहीं है। आपको किसी भी हाल में जो है कंप्यूटर्स में 25 अंक लाना ही लाना है। बाकी सब्जेक्ट में आपका यदि कम नंबर आता है फिर भी चल जाएगा, लेकिन इसमें 50 में 25 आना चाहिए। यदि 24 आ गया, 23 आ गया, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। चाहे आप किसी भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हो, आपको 50 में 25 अंक लाना ही लाना है। तो इसमें कंप्यूटर्स के अगर हम सिलेबस की बात करें तो इसमें कंप्यूटर का परिचय, कंप्यूटर के उपयोग, कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ एवं किस लिए किया जाता है, इसकी सामान्य जानकारी, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जिसमें आपका CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट डिवाइस की बात अगर हम करें तो इसके एग्जांपल्स होता है कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक है, ये सभी आपके जो है कीबोर्ड हैं। आउटपुट डिवाइस की अगर हम बात करें एग्जांपल से तो प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये आउटपुट डिवाइस की एग्जांपल है। एग्जांपल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही फुल फॉर्म से आता है जैसे CPU हो गया, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, PP की P का फुल फॉर्म क्या, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल हो गया, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और साथ ही शॉर्टकट कीज़ के बारे में भी आता है। जैसे कंट्रोल प्रेस करने पर क्या होता है, कंट्रोल प्रेस करने पर जो है सिलेक्ट होता है, कंट्रोल C करने पर कॉपी, कंट्रोल B करने पर पेस्ट, ये सभी कंट्रोल J करने पर जस्टिफाई। तो ये सभी चीज़ें आपको जो है पता होना चाहिए। कंट्रोल S हाईलाइट, तो आपको फुल फॉर्म्स के बारे में भी कंप्यूटर्स के पता होना चाहिए। साथ ही प्रिंटर्स के बारे में भी जानकारी पूछे जाएंगे जिसमें इंकजेट, लेजर जेट और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डिजिबल प्रिंटर, सभी प्रकार के प्रिंटर्स की नॉलेज जो है आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। साथ ही ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम जिसमें कमर्शियल एवं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एवं प्रेजेंटेशन के उपयोग, कार्यालय में उपयोग के लायक सामान्य जानकारी, ये सभी पूछे जाएंगे। साथ ही इंटरनेट के उपयोग जिसमें ईमेल, डॉक्यूमेंट सर्विंग, वेबसाइट सर्विंग, विभिन्न सरकारी विभागों की वेबसाइट की सामान्य जानकारी, ये सभी चीज़ें जो है पूछे जाते हैं। साथ ही एंटीवायरस के उपयोग जिसमें कंप्यूटर वायरस से होने वाले नुकसान एवं कंप्यूटर वायरस की सामान्य जानकारी, मल्टीमीडिया के उपयोग जिसमें ऑडियो, वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, CD DVD से संबंधित सामान्य जानकारी, ये चीज़ें पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो कंप्यूटर्स में आपको 25 अंक लाने के लिए आपको बताना चाहता हूँ परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय। यदि आप परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय इससे यदि आप एग्ज़ाम्स की तैयारी करेंगे तो आपका 50 में 25 नंबर जरूर आ पाएगा, क्योंकि परीक्षा मंथन कंप्यूटर एक परिचय में आपको कंप्यूटर्स के बारे में जो है बहुत अच्छे से जानकारी जो है सभी चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से सिखाया जाता है, नॉलेज दिया जाता है। बहुत ही अच्छे बुक से आप ले सकते हो। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ हिंदी के बारे में। तो हिंदी के लिए ये हिंदी से 10 अंक के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। देखिए, एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपके एक अंक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वहीं आप ऐसे काफ़ी स्टूडेंट ये सोचेंगे कि हिंदी के व्याकरण हमसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हिंदी तो है लेकिन हिंदी नहीं होता। व्याकरण को सॉल्व करना इतना आसान नहीं होता जब तक आपको सभी चीज़ों के बारे में नियम अगर पता ना हो तो।
तो इसमें हम बात करें व्याकरण में आपका स्वर, व्यंजन, वर्तनी, वचन, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया का व्यवहारिक प्रयोग, समास, रचना एवं प्रकार। संधि में आपका स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, व्याकरणिक शुद्धियाँ। शब्द रचना में आपका उपसर्ग एवं प्रत्यय। शब्द प्रकार में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, पर्यायवाची, विलोमार्थी, अनिकार्थी शब्द, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे व लोकोक्तियाँ, ये सभी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी के लिए आपको जो है दिल्ली IAS एकेडमी का बुक लेना है। यदि आप दिल्ली IAS एकेडमी के बुक से जो है हिंदी की तैयारी करते हैं तो आपकी हिंदी की तैयारी बहुत अच्छे से हो पाएगा और आपको सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज मिल जाएगी। इसके साथ हम बात करें इंग्लिश की, तो इसके इंग्लिश में आपके जो है एग्जाम्स में ग्रामर आता है। ग्रामर में आपका नाउन, प्रोनाउन, टेंस, वॉइस, नरेशन, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, डिग्री, क्वेश्चन टैग, वन वर्ड, सब्स्टिट्यूशन, सबऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट, फिनिट वर्ब, नॉन फिनिट वर्ब, प्रेसिस राइटिंग, ये सभी आपके इंग्लिश ग्रामर में पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश एसएमसी दिशा पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, जिससे आपकी इंग्लिश ग्रामर की तैयारी जो है बेहतर तरीके से हो पाएगा और आपको ग्रामर की संपूर्ण नॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद हम बात करें मैथ्स के, गणित के, तो मैथ्स में आपका महत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक, औसत, चाल, समय तथा दूरी, दशमलव प्रणाली, ये सभी चीज़ें, सामान्य ब्याज में साधारण ब्याज, लाभ हानि तथा क्रय विक्रय, प्रतिशत, रेखा तथा कोण, ये सब, समतलीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज, चतुर्वृत्ति, इन सभी चीज़ों के बारे में पूछे जाते हैं। तो मैथ्स की तैयारी करने के लिए आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल का बुक ले सकते हैं। यदि आपको मैथ्स में प्रॉब्लम्स है, डर लगता है, मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, तो आप जो है डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक से यदि पढ़ाई करेंगे तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और आपको जो है सभी चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज जो है मिल जाएंगे। तो इनसे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के और इसमें सामान्य ज्ञान में 20 अंकों के पूछे जाते हैं। संविधान की बात करें तो संविधान की तैयारी यदि आप करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको M लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था लेना है, जिससे आपकी संविधान की तैयारी जो है अच्छे से हो पाएगा और आपको जो है संविधान कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में जो है संपूर्ण नॉलेज देखने को मिलेगा और आप एग्ज़ाम्स को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। और देखिए, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है मुश्किल नहीं होता, सभी कंपटीशन एग्ज़ाम जो है आसान है अगर आप उसके लिए मेहनत कर सके तो सब कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए M लक्ष्मीकांत की भारत के राज्य व्यवस्था से आप जो है तैयारी कर सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ में आपके आने वाले समय में जो है हॉस्टल वार्डन के 2200 पदों पर जो है जल्दी वैकेंसीज आने वाला है और जब भी इसके संबंध में कोई भी छोटी बड़ी अपडेट नोटिफिकेशन निकल कर आएगा कि आवेदन कब करना है और आवेदन करने की लास्ट डेट कब है और आपका एग्ज़ाम्स कब है, मैं सभी चीज़ें आपको बता दूंगा। तो प्लीज़ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रख लीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट अवश्य करना। आप सभी के कमेंट्स का रिप्लाई अवश्य करूँगा और अपने डाउट जो है ज़रूर क्लियर कीजिए। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद आपका।